हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि था रियल नंबर्स। तो आज हम उसके ऊपर ही चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। आज हम उसके 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो जो बाकी के पेंडिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगी आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएं। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था, जो थ्योरम थी, तो उसमें क्या था कि कोई भी नंबर को हम अगर तोड़ते हैं तो वो प्राइम नंबर्स में ही टूटता है, ठीक है। जैसे उसके हम फैक्टर्स लिखते हैं तो सब फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ही होते हैं। क्लियर। तो जैसे अब आज फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 140, तो इसको क्या लिखना है, इसका पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, उसके प्राइम नंबर्स ही होंगे। उनको हमने उसके प्रोडक्ट में लिखना है। कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। क्लियर। 148, तो इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आपने लोअर क्लासेस में करी हुई है प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत ही इजी होती है। जैसे 2 यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। फिर 2 के टेबल में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 35। फिर ये जाएगा 5 के टेबल में और यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर 7 के टेबल में जाएगा ये, और फिर नीचे क्या आ जाएगा 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो भी नंबर्स यहाँ पे होते हैं इनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने 2 की पावर 2 कैसे लिखी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पावर 1, और इसके ऊपर भी क्या है, पावर 1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 156। तो इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे पहले इस नंबर के, उनको फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे उनका। क्लियर। तो 156 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 78। देन अगेन 2, यहाँ पे आएगा 39। देन ये 3 के टेबल पे जाएगा 1 3 13 अपने ही टेबल पे जाता है, तो यहाँ पे आ गया 1। तो 156 को हम उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 यहाँ पे क्या है, पावर 1, यहाँ पे भी क्या है, पावर 1। तो ये पावर्स हो जाएंगी ऐड। यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका आ गया। चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3825। तो इसका करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जाता है 3 के टेबल में, यहाँ पे आएगा 1 2 7 5, 1275। अगेन ये जाएगा 3 के टेबल में, जो कि यहाँ पे क्या आएगा 425। अब ये जाएगा 5 के टेबल में, तो यहाँ पे आएगा 85। अगेन 5 के टेबल में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 17। ये 17 के टेबल में जाएगा ओनली, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। 3825 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन 5005। तो इसका भी हम करेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 5 पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1001। अब ये नेक्स्ट कौन से टेबल पे जाएगा, 7 के, तो यहाँ पे क्या आएगा 143। तो यहाँ पे 11 के टेबल में, तो ये आपने खुद ही मल्टीप्लाई कर करके निकालना है। क्लियर। तो ये 13 के टेबल पे जाएगा आगे, यहाँ पे आएगा 1। तो इसका क्या होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, तो हम उसकी किसी की भी पावर 2 3 करके नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 1 पावर ही है सबकी। तो ये इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि क्या है 7429।
तो इस नंबर को ऐसे ही एज इट इज हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये कौन से टेबल पे जाता है, 17 के टेबल में, और यहाँ पे क्या आएगा, तो आप डिवाइड करके देख लेना, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 437। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जाएगा 19, यहाँ पे आएगा 23। 23 अपने ही टेबल पे आता है, दैट्स इट ओनली। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि इसके भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, क्लियर। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ पहले फाइंड करना है, फिर वो रिलेशनशिप ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ के फॉर्मूले से हमें वेरीफाई करना है अपना आंसर, क्लियर। तो फर्स्ट इज 26 एंड 19। तो 26 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या है 26 के प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 13, और 91 के 7 इंटू 13। पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकलता है, आपको पहले बताया था, एचसीएफ क्या देख के निकलता है, कॉमन नंबर देख के, कि दोनों में वही नंबर सेम आना चाहिए। दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, क्लियर। तो पावर के इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो यहाँ पे लीस्ट वाली आती है, तो 1। ओके, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम में वो हर एक नंबर आता है जो कि दोनों के फैक्टर्स में हो, जैसे 2, 7, और यहाँ पे 13 दो बार है, तो 13 यहाँ पे एक कॉमन ही आएगा, दैट इज 13। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 182। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगा के जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में दिखाया था। तो वेरीफाई करेंगे इसको हम, ये भी इरेज कर देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो वेरीफाई कैसे करेंगे अपना आंसर, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्लियर। तो एलसीएम कितना है, 182, क्लियर, एंड एचसीएफ क्या है, 13। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से थे, 26 इंटू 91, क्लियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, 2366। तो सेम इन दोनों को भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, 2366। अगर आपके दोनों आंसर सेम आते हैं, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। अगर नहीं आते हैं तो इट इज नॉट करेक्ट, तो आपको दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा अपना आंसर, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहीं मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो रही है, तो आपको ये रीचेक करना पड़ेगा। अगर तो दोनों का सेम आ रहा है, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हम सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज 510 एंड 92। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, देन एचसीएफ निकालना है, देन उनके आंसर्स को हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे करना है, पहले तो जो भी नंबर्स आपको गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ पे हम साइड पे करके देख लेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 के टेबल पे जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 5, 5। नेक्स्ट 5 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में भी जा सकता है। 3 के टेबल में कैसे पता चलता है कि जाएगा, क्योंकि इन सबको सम करना होता है, सब डिजिट्स को सम करना होता है। 2 + 5 7, 7 + 5 12, तो 12 जाता है 3 के टेबल में, मीन्स ये होल नंबर भी 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 के टेबल पे गया, यहाँ पे आया 85। नेक्स्ट ये गया 5 के टेबल पे, यहाँ पे आया 17, देन अगेन 17 के टेबल पे जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं।
नेक्स्ट क्या है 17, नेक्स्ट 17, क्लियर। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट नंबर इज 92। तो 92 को अगर हम करके देखें तो 92 यहाँ के 2 की टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आया 46 और यहाँ पे आया फिर 2 अगेन, फिर यहाँ पे आया 23, नेक्स्ट 23 या 23 1 पे, क्लियर। यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23, क्लियर सबको। तो ये आगे उसके प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, HCF एंड LCM। तो पहले तो HCF निकाल लो। HCF कैसे निकालते हैं कि दोनों नंबर्स में कॉमन वाला जो फैक्टर है वो कौन सा है। पहले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2 बन जाएगी, क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों नंबर्स में, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है एंड 23 इसमें नहीं है। तो अगर 2 कॉमन है तो हमने क्या लेना है, इसका लीस्ट पावर वाला नंबर लेना है, जैसे 2, ठीक है। 2 की पावर 2 नहीं लेनी है, HCF में हम लीस्ट पावर लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट LCM। LCM में क्या करना है कि जो एक तो 2 आएगा, क्लियर, 2 कॉमन है और जिसकी हाईएस्ट पावर है वो आता है, जैसे 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, इनटू अब सब नंबर आ जाएंगे, साथ में क्या है 3, फिर है 5, फिर है 17, फिर है 23, ठीक है। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23460, क्लियर, 23,460। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे अपने आंसर को। फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्लियर। LCM कितना है 23460 और HCF के 2, प्रोडक्ट करना है 2 नंबर्स का, यहाँ पे आएगा 92। तो यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 46920। तो इसको भी करेंगे तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा 46920। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट एंड हेंस वेरीफाइड। तो यही हमें वेरीफाई करना था, अपने आंसर को चेक करना था। अगर आंसर इक्वल आता है तो आपका आंसर ठीक है, अगर नहीं आता है तो मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक है आपके आंसर में, क्लियर। आपकी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक है या आपके HCF या LCM निकालने में मिस्टेक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 336 एंड 54। पहले तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन 336। तो ये 2 के टेबल में जाएगा 168, देन अगेन 2 के टेबल में 84, देन अगेन 2 के टेबल में जाएगा ये, यहाँ पे आएगा 42, अगेन 2 के टेबल पे यहाँ पे 21, ये 3 के टेबल में जाएगा, यहाँ पे आया 7 7 1। तो ये उसके हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, क्लियर। नेक्स्ट नंबर इज 54। इसको कर दूंगी मैं इरेज। 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 54 यहाँ पे आया 2, तो यहाँ पे क्या है 27। नेक्स्ट 3 के टेबल में 3 9 से 27, देन अगेन 3, यहाँ पे है 3, यहाँ पे अगेन 3, यहाँ पे है 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। अब जो हमने निकालने हैं नंबर्स, इसके हमने क्या निकालने हैं, HCF निकालना है और LCM निकालना है, क्लियर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 और इसको 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF क्या आएगा, HCF में क्या देखना होता है, हमें कॉमन नंबर्स देखने होते हैं। इसमें कौन से कॉमन नंबर्स, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मीन्स 2 आएगा। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 4 है, तो HCF में क्या करते हैं हम, लीस्ट पावर वाला नंबर लेते हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 1 इंटू 3 कॉमन है, 3 ले लिया, लीस्ट पावर किसकी है, इसकी है,
तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो HCF कितना आ गया यहाँ पे 6। देन एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है, पहले तो जो नंबर कॉमन है 2 आ गया, उसकी हाईएस्ट पावर मींस 4। नेक्स्ट 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 इंटू 7 नंबर आ गया, क्योंकि 7 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1। क्लियर, तीन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 3024। अब इसको करेंगे हम वेरीफाई कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर, तो एलसीएम कितना है यहाँ पे 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6। टू नंबर्स कौन से हैं 336 इंटू 54। क्लियर, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18144। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 18144। आप खुद इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, जब दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है वो ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपका आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है, तो हेंस वेरीफाइड। यहीं पे हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थर्ड। उसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपने पहले 2 क्वेश्चंस किए उसके पार्ट्स किए वो भी सेम ही सिमिलर ही थे, तो ये भी वैसे ही है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। 3 नंबर्स दिए हैं आपको, इसमें से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं। तो सबसे पहले तो 12 है, तो 12 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि कहां से निकलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 3 या 2 भी हो सकता था, ये लो 2, यहाँ पे है 3 3, यहाँ पे है 1, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर, नेक्स्ट है 15, 15 का भी निकाल सकते हैं हम, इसको कर देंगे इरेज, सो दैट यहाँ पे हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। यहाँ पे है 15, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 3 इंटू 5। अगर तो आपको आते हैं टेबल्स, आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 21, 21 आपको पता ही है 3 इंटू 7, मीन्स ये सब प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए जो हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। आपको पता है एचसीएफ कैसे निकलता है, हमने क्या देखना होता है कॉमन नंबर। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट है 3 नंबर, 3 सब में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ गया 3। क्लियर, और उसकी लीस्ट पावर भी 1 ही है, तो मीन्स 3। और एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन इसमें बेसिकली हम सारे नंबर कंसीडर करते हैं, बट जो कॉमन नंबर होता है उसका हम हाईएस्ट पावर ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है अगेन 2, नेक्स्ट 3 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 420। तो ये आपका आ गया आंसर, जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ही निकल गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है आपका, कौन से नंबर्स हैं 17 है, 23 है एंड 29 है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 17 का हम निकालेंगे, तो ऑब्वियसली बात है 17 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, तो 1 इंटू 17 आएगा। नेक्स्ट 23, 23 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, तो 1 इंटू 23, 29 भी प्राइम नंबर है, 1 इंटू 29। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, आप बताओ जल्दी बताओ 1, क्योंकि कॉमन क्या है ओनली 1 नंबर ही कॉमन है। एंड एलसीएम क्या आएगा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29।
तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इसका आंसर क्या आएगा 11339, ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि है थर्ड क्वेश्चन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर देती हूँ। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर्स हैं? उसमें नंबर्स हैं हमारे 8, 9 एंड 25। थर्ड में कौन कौन से नंबर्स हैं? 8, 9 एंड 25। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, कोई चीज आपको नहीं समझ आई है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ आपको समझाने में, तो आप उसमें भी सजेशन लिख सकते हो। ठीक है। तो ये 3 नंबर्स हैं। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। 9 के हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3। 25 आप सबको पता है कि 5 की टेबल में ही जाता है। 5 इंटू 5। तो इसका HCF क्या आएगा? आप बताओ जल्दी। कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो क्या आएगा? 1। कोई कॉमन नंबर नहीं है तो 1 इज कॉमन नंबर। ठीक है। इन एवरी नंबर। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? एलसीएम यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। क्लियर। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 2। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1800। ठीक है। तो आप इसको खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को नहीं पता है कि कैसे करना है, तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतने ही काफी है। ये हमने आज 3 क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चन है, 3 कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास ओनली 4 क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे 1.2। तो उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो लाइक करके। आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी देख लें, एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। थैंक यू सो मच।